हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग अभ्यास 1E के प्रश्नों को हल करेंगे। लेकिन अभ्यास 1E हल करने से पहले हम लोग चर्चा करेंगे परिमेय संख्याओं के गुणा की संक्रिया के प्रगुण के बारे में। जैसे पहला है संवरक प्रगुण। पहला प्रगुण है संवरक प्रगुण। जैसे यदि P/Q और R/S दो परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है, तो P/Q गुणे R/S बराबर होगा P गुणे R बटा Q गुणे S, जो कि यह जो गुणनफल होगी यह भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, में संख्या होगी। ठीक है। संवरक प्रगुण का मतलब कि यदि दो परिमेय संख्याओं का हम गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल भी जो होगा वह भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है। दूसरा है क्रम विनिमय प्रगुण। यदि दो परिमेय संख्या, एक P/Q और दूसरा R/S है, ठीक है, दो परिमेय संख्या है, तो यदि P/Q और R/S दो परिमेय संख्या हो तो क्या होगा, P/Q P/Q गुणे R/S, यह जो है बराबर होगी R/S गुणे P/Q के। अर्थात यहाँ पर आप देख रहे हैं कि P/Q पहली संख्या है और R/S दूसरी संख्या है ना। यह जो है क्रम विनिमय में क्या होता है, इसके क्रम को विनिमय कर देंगे, यानी पहले को दूसरा बना देंगे, दूसरे को पहली संख्या बना देंगे। यहाँ पहली संख्या है और यह गुणे दूसरी संख्या, यह बराबर होगी दूसरी संख्या गुणे पहली संख्या। इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, दोनों का आंसर बराबर होता है। इसी को हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम। ठीक है। तीसरा प्रगुण है साहचर्य प्रगुण। यदि P/Q R/S तथा T/U तीन परिमेय संख्या हो, ठीक है ना, P/Q R/S तथा T/U तीन परिमेय संख्या हो, तो हम पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करने के बाद जो गुणनफल होगा उस गुणनफल में हम इस तीसरी संख्या का गुणा कर देंगे और फाइनल जो गुणनफल होगा वह बराबर होगा दूसरी संख्या और गुणे तीसरी संख्या के गुणनफल में गुणा करेंगे पहली संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे इस तरह से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, P/Q गुणे R/S, इसको एक साथ गुणा करने के बाद फिर हम तीसरी संख्या T/U में गुणा कर देंगे। ठीक है ना। अब इसका जो फाइनल गुणनफल होगा वह जो है R/S, यानी P/Q को यहाँ हम ही में गुणा किए हैं पहले, तो हम इसे अलग कर देंगे P/Q और गुणे कर देंगे R/S गुणे T/U की। ठीक है ना। तो इसका गुणनफल और इसका गुणनफल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस नियम को हम कहते हैं साहचर्य प्रगुण। ठीक है। और चौथा है परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण प्रगुण। जैसे ये तीन परिमेय संख्या, यदि तीन परिमेय संख्या P/Q R/S तथा T/U हों, तो P/Q और P/Q ब्रैकेट में मतलब गुणे, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा R/S और प्लस T/U, यह किसके बराबर होगा, यह वितरण मतलब इससे हम जो है योग पर वितरण नियम कर देंगे, यानी P/Q
पी बाई क्यू गुणे हो जाएगा आर बाई यस, आर बाई यस, फिर धन है तो धन कर देंगे पी बाई क्यू गुणे टी बाई यू। तो इसे हम कहते हैं परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण प्रगुण। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि परिमेय संख्या टी बाई क्यू है गुणे, और इस ब्रैकेट में आर बाई एस धन टी बाई यू है। इसे जोड़ने के बाद हम टी बाई क्यू में गुणा करेंगे तो जो गुणनफल प्राप्त होगी वह पी बाई क्यू गुणे आर बाई एस, इसका गुणा एक बार इसमें होगा और फिर इसी संख्या का गुणा एक बार कहाँ होगा, इसमें हो जाएगा, इसमें, और दोनों के योग पर यह गुणा करेंगे प्लस फिर इसे गुणा करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो इसके मान के बराबर हो जाएगा। ठीक है। पहला सवाल है निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को चुनिए, जिसमें 4 सवाल दिया हुआ है। जिसमें पहला है 2/5 गुणे ऋण 3/4 बराबर ऋण 3/4 गुणे 2/5। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह पहली संख्या है गुणे दूसरी संख्या। ठीक है। और यह बराबर है, ये जो दूसरी संख्या यहाँ पर पहली संख्या हो गई है और दूसरी संख्या की जगह पर पहली संख्या आ गई है, अर्थात यह गुणा संक्रिया का क्रम विनिमय प्रगुण है। ठीक है। तो यह कथन जो है सत्य है। ठीक है। यह कथन क्या है, सत्य है, क्योंकि परिमेय संख्याओं में गुणा संक्रिया का क्रम विनिमय प्रगुण लागू होता है। आप हल करेंगे दोनों बराबर होता आएगा। दूसरा है बड़ा कोष्ठक में फिर ऋण 2/3 कोष्ठक में गुणे 1/5 और गुणे ऋण 2/7। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दो संख्याओं को आपस में गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा उसमें हम इस तीसरी संख्या गुणा करेंगे। जो फाइनल गुणनफल होगी वह क्या होगी कि यह दूसरी संख्या और तीसरी संख्या को एक साथ गुणा करने के बाद जो गुणनफल होगी उस गुणनफल में हम पहली संख्या गुणा करेंगे, जो फाइनल गुणनफल होगी वह दोनों का बराबर होगा। तो यह आप साहचर्य नियम में पढ़े हैं अभी, यह गुणा का साहचर्य प्रगुण है। ठीक है ना। तो यह भी कथन सत्य है। ठीक है। तीसरा सवाल है 3/4 और ऋण 5/7 का गुणनफल परिमेय संख्या नहीं है, तो यह असत्य है। ठीक है। क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होता है। ठीक है। चौथा है बड़ा कोष्ठक में फिर अंदर छोटा कोष्ठक में 7/8 धन ऋण 5/6 और फिर बड़ा कोष्ठक बंद हो गया और गुणे 3/4 है, अर्थात हम इस दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ने के बाद हम 3/4 का गुणा करें। ठीक है ना। और जो गुणनफल प्राप्त होगी वह बराबर होगी इसका गुणनफल इसमें और इसका और धन इसका गुणनफल इसमें, यानी योग का वितरण नियम है। ये क्या है, योग का वितरण नियम दिखाया गया है, अर्थात यह कथन जो है सत्य है। ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि अब जो है 7/8 यानी 7/8 गुणे 3/4 फिर धन है तो धन हो गया, फिर ऋण 5/6 गुणे 3/4। ठीक है ना। तो ये दोनों जो है फाइनल गुणनफल दोनों का बराबर होगा। दूसरा है निम्नांकित कथनों को गुणा की क्रिया करके सत्यापित कीजिए। तो चलिए देखिए सत्यापित कर लीजिए। यह जो है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होगी दूसरी संख्या गुणे पहली संख्या की ना। देखिए 11 दूनी 22 ऋण 22/7 56 और इसे करिए। देखिए 11 दूनी 22 ऋण और धन का गुणा ऋण हो गया और 8 7 56, ये सत्यापित हो गई। ठीक है ना। ठीक। अब देखिए दूसरा है ऋण 8/9 यानी पहली संख्या गुणे 15/17 ये दूसरी संख्या है, बराबर होगा दूसरी संख्या 15/17 गुणे पहली संख्या ऋण 8/9। इसे भी सत्यापित कर लीजिए। तो देखिए ऋण 8 गुणे 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15/8 120 यानी धन और ऋण हो गया 15/8 120 बटा 17 153। अब यह देखिए 15/8 120 ऋण 120 हो गया और बटा 17 153, ये दोनों बराबर हो गया। ठीक है ना। फिर देखिए ये भी सत्यापित है। तीसरा है ऋण 8/7 गुणे फिर बड़ा कोष्ठक में 1/2 गुणे ब्रैकेट में ऋण 4/3। तो पहले हम इसे हल करेंगे। तो यह है ऋण 8/7
गुणे हो जाएगा 4 एकम 4, तो ऋण 4 हो गया, यहाँ धन यहाँ ऋण है, 4 एकम 4 ऋण 4 हो गया और 2 तिहाई 6 हो गया, ठीक है ना, इस तरह से। और फिर बराबर होगा, अब इसमें गुणा करिए तो 8 एकम 8 ऋण 8 हो गया और 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है। और गुणे ऋण 4/3, ऋण 4/3। अब देखिए फाइनल गुणा करिए तो 8 चौके 32, अब यहाँ ऋण है यहाँ भी ऋण है, तो ऋण में ऋण का गुणनफल धन हो गया और 7 छक्का 42। और यहाँ इधर हल करिए दाहिने पक्ष में, तो 8 चौके 32, ऋण में ऋण का गुणनफल धन, तो धन लिखना जरूरी नहीं है, 32 बटा 14 42, तो आप देख 14 42, हाँ, तो आप देख रहे हैं कि दोनों पक्ष जो है बराबर आ गए, ठीक है ना। तीसरा सवाल है, निम्नांकित में अधिक स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए और प्रत्येक कथन के सामने संबंधित प्रगुण का नाम लिखिए। यहाँ आप देख रहे हैं कि 2/11 गुणे ऋण 3/7 है, बराबर ऋण 3/7 गुणे कितना हो जाएगा, 2/11 हो जाएगा, ठीक है ना। क्रम विनिमय प्रगुण, ये कौन सा नियम है, क्रम विनिमय प्रगुण, इस प्रगुण का नाम है क्रम विनिमय प्रगुण, ठीक है ना। फिर दूसरा है, खाली जगह है, 2/3 गुणे 3/2 बराबर ऋण 11/3 खाली गुणे खाली जगह और गुणे 3/2। यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ ऋण 11/3 भर देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर 11/3 हो गया, गुणे 2/3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3। तो यह कौन सा प्रगुण है, यह है साहचर्य प्रगुण, साहचर्य प्रगुण, यह प्रगुण जो है साहचर्य प्रगुण कहलाता है, ठीक है। और तीसरा है ऋण 5/7 गुणे, फिर ब्रैकेट में यहाँ एक परिमेय संख्या लिखनी है धन, ऋण 4/7 है, फिर बराबर है ऋण 5/7 और गुणे 2/5। तो ये जब इसका गुणा इसमें आप करेंगे तो ऋण 5/7 गुणे वही संख्या होगी जो यहाँ पर है 2/5, ये हो जाएगी 2/5, यहाँ भर देंगे, ठीक है ना। और फिर यहाँ क्या भरेंगे, फिर ऋण 5/7 गुणे ऋण 4/7 होगा, यहाँ 5/7 ऋण 5/7 गुणे ऋण 4/7 होगा, ठीक है। तो यह कौन सा प्रगुण है, यह योग पर वितरण प्रगुण है, ठीक है, योग पर वितरण प्रगुण। चौथा और अंतिम सवाल है, सरल कीजिए, ऋण 3 गुणे ऋण 10/9 गुणे 18/5 गुणे ऋण 1/6। तो इसे आप सरल करेंगे तो देखिए यह इसके नीचे 1 कर दीजिए, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 6 एकम 6, 6 त्रिक 18, एकदम छोटा कर दिया हमने। और ऊपर का गुणा ऊपर कर दीजिए, नीचे गुणा नीचे, तो 2 में 1 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और ऋण में ऋण का गुणा धन हो गया, यानी 2 हो गया। अब 2 में 3 का गुणा करिए, 2 तिहाई 6, अब 6 में जब ऋण 1 का गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 ऋण 6 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब नीचे देखिए 3 एकम 3, यह धन 3 हो गया, अब धन 3 में ऋण 1, यहाँ ऋण है ना, ऋण 1 का गुणा करेंगे तो ऋण 3 हो जाएगा, और फिर ऋण 3 में जब ऋण 1 का गुणा, यहाँ भी ऋण है, ऋण 1 का गुणा करेंगे तो धन 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी 6/3। जब इसे हल करेंगे 3 दूनी 6, यानी उत्तर हो गया ऋण 2। अब दूसरा सवाल देखिए, ऋण 1/9 गुणे 3/20 गुणे ऋण 4 गुणे 6/5 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, 4 एकम 4, 4 5 20, और यहाँ पर ठीक है। अब देखिए ऋण 1 यहाँ हो गया, यहाँ 1 हो गया, और फिर यहाँ 1 हो गया, यहाँ 6 हो गया, 6 एकम 6, फिर 6 एकम 6, और 6 में जब ऋण 1 का गुणा होगा तो ऋण 6 हो जाएगा, बटा यहाँ पर ऋण 3 है, यहाँ धन 5 है, तो 5 3 15, ऋण 15 हो गया, और ऋण 15, और यहाँ पर क्या है, इसके नीचे 1 मान लो, और यहाँ ऋण 5 है, तो 15 5
75। तो ऋण में ऋण का गुणनफल धन हो जाएगा, तो ये हो गया 75, यानी ऋण 6/75। तो बच्चों आज हम लोग अभ्यास 1 से प्रश्नों को हल कर लिए। मुझे आशा है कि आप सभी को पूरा वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।